Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how did the forest act affect the life or pastoralist। यहाँ पे और नहीं है, ये ऑफ होना चाहिए था, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट ने पेस्टोरलिस्ट लोगों की यानी कि जो चरवाहे थे उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, नेगेटिवली अफेक्ट किया था बहुत। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट एक्ट अफेक्ट्स ओवर द पेस्टोरलिस्ट। अब क्या अफेक्ट पड़ा था तो वो देखते हैं। फॉरेस्ट एक्ट्स कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट। जो फॉरेस्ट एक्ट थे उन्होंने पेस्टोरलिस्ट लोगों की जो लाइफ थी उसको बहुत ही कम्प्लीटली पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। बिकॉज थ्रू दीज एक्ट नाउ फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द रिजर्व एरिया। क्यों? क्योंकि अब इस फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, उनको रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। और इन रिजर्व एरिया में जो पास्टोरलिस्ट थे दे कुड नॉट एंटर इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट, देयरफॉर दे कुड नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर डेली नीड्स। अब आपको पता है कि जो गडरिये होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो तो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब वही जंगल जो कभी उनका घर हुआ करता था, उनको अब उन घरों में ही अपने या उन जंगलों में ही जो उनके होते थे एंट्री करने से रोक दिया गया। तो वो अपनी डेली नीड्स कैसे पूरी करेंगे? तो लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी ना। दे कुड नो लॉन्गर गेट द ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर सर्वाइवल। अब वो अपने एनिमल्स के लिए, अपने पास्चर्स के लिए उस फॉरेस्ट का जो ग्रेजिंग एरिया था उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे फॉर देयर सर्वाइवल एंड देयर कैटल सर्वाइवल। एज अ रिजल्ट कैटल्स पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। इसी के परिणाम स्वरूप जो कैटल्स थे पेस्टोरल लोगों के, उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हुई एंड पेस्टोरल ग्रुप सफर अ लॉट ड्यू टू दिस। और इन सब चीज़ों की वजह से पेस्टोरल ग्रुप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि पेस्टोरल ग्रुप भी तो अपनी ज़रूरतों के लिए कैटल्स के ऊपर निर्भर करता था। कैटल्स मरेंगे तो पेस्टोरल लोगों का क्या होगा? वो लोग कैसे कमाएंगे? तो उस तरीके से लाइफ बिल्कुल बदल जाती है इन फॉरेस्ट एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।